हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। देखो बच्चों, लास्ट आ गया है, हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है जहां पर हम मीन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो चैप्टर लास्ट होगा स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स में जो भी हम देखने वाले हैं मीन मॉड मीडियन के बारे में, वो सब हम यहीं से सवालों में ही सीखते चलते हैं। चलिए, फाइंड द मीन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 10। यदि आप ध्यान से देखो तो यहां पर बोल रहा है 10 के जितने भी फैक्टर्स है उनका मीन निकालना है। अब 10 के पहले फैक्टर्स पता करने पड़ेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 10 क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ 10 क्या क्या आएंगे? 1, 2, 5 और 10। अब यदि मैं इसको xi मान लूं, ये सब मेरे लिए क्या हो जाए? xi। और मुझसे पूछा गया मीन, तो मीन क्या कहता है बच्चों? मीन कहता है कि समीशन ऑफ xi डिवाइड बाय n। ठीक है, इस हिसाब से यदि मैं सबका सम करूं तो 1 + 2 + 5 + 10 ये सबका सम हो जाएगा और डिवाइड बाय n। तो कितनी क्वांटिटी है? 4। सबका सम कीजिए, 15, 16, 17, 18। तो 18 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाता है बच्चों? 4.5। 4.5। तो इसका मतलब यहां पर जितना भी इसका मीन बोला गया वो कितना आ रहा है बच्चों? 4.5। ये छोटी क्लास के फॉर्मूले थे, बस इसलिए आपको रिकॉल करवा रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि सवाल कैसे आते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक मिसिंग डेटा है या फिर इसमें एक डेटा करेक्शन है। तो ये एक तरीके से आपके बड़े बड़े जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप अपनी बेसिक नॉलेज से क्या इस सवाल को कर सकते हो देखना है मेरे को। कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा जो भी आपका आंसर आता है, ताकि हमें पता लगे आपसे ये सवाल हुआ या नहीं। तो इसमें फाइनली आपको क्या निकालना है? करेक्ट मीन निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं आपके ऊपर कि आप होमवर्क करके लाएंगे। चलिए, अगला सवाल आता है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। ये मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन है जिसमें p मिस हो रखा है हमारा। अब इस मिसिंग वैल्यू के डिस्ट्रीब्यूशन में उसने मीन दे दिया है, क्योंकि मीन से ही सवाल निकलेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इक्वल्स टू के एक साइड यदि कोई डेटा मिसिंग है तो इक्वेशन बनने के लिए हमें एक साइड का डेटा पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखते हैं। अब सवाल में क्या बोला हो गया है? अच्छा, यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो ये भी आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला यदि आपको याद हो, डायरेक्ट मीन। तो डायरेक्ट मीन क्या होता है बच्चों? समीशन ऑफ fi डिवाइड बाय समीशन ऑफ fi। ठीक है, तो डायरेक्ट मीन मेथड जो होता है, डायरेक्ट मीन मेथड, उस मेथड में हमें फॉर्मूला लगाना होता है समीशन ऑफ fi अपॉन समीशन ऑफ fi। इस हिसाब से यदि हम देखें तो हमारा जो समीशन ऑफ fi है वो कितना आ जाएगा बच्चों? 2, 4, 6, 6 और 7 13। 13 और 12 22 कितना हो जाता है? पहले 13 12 जोड़ लेते हैं तो 25, और 25 में 10 और ऐड कर दिया तो 35। 35 और 8 35 एंड 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 43। 43 और 5 48 और ये 2 50। क्लियर? तो हमारा समीशन ऑफ जो डेटा है दैट इज 50। मतलब 50 डेटा को ऑब्जर्व किया गया है और उनमें से एक डेटा मिसिंग है। और इस बिहाफ पर जिसके पास डेटा मिसिंग नहीं था, मतलब उसने हमारे लिए छुपा दिया, तो उस डेटा के हिसाब से मीन जो आ रहा था 12.58 आ रहा था। तो अब हम इस वैल्यू में डालते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसके लिए हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर, अच्छा इसको अभी और शिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए, चलो इसको थोड़ा सा और शिफ्ट करते हैं, बाद में काम आएगा। ओके, सबसे पहले यहां पर हमें निकालना पड़ेगा xi fi। ठीक है, तो वो हम यहां पे निकालते हैं, टेबल बना लेते हैं इसके लिए। तो xi fi की हम बात करते हैं, जो कि होता है 5 2 10, 8 5 40, 10 8 80, 12 into 22 264। कैसे करा है ये ध्यान से एक ही बात सोच लेना। 22 में छुपा हुआ 2 मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 24, और 24 को जब 11 से मल्टीप्लाई किया जाता 4 क्या होता है? 24 को जब करते हैं तो लास्ट डिजिट, दोनों का सम बीच में, और फिर फर्स्ट डिजिट इधर। ये कब होता है? जब हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। 7 into p 7p हो जाएगा, 20 into 4 80 हो जाएगा, और 25 into 2 50 हो जाएगा। तो जब हम इसका सम करने जाएंगे, अब सम नहीं पता मेरे को तो सम जोड़ लेते हैं, 0 0 4 4 0 0 सब। तो मतलब यहाँ पर सेकंड थर्ड डिजिट जो वंस प्लेस पे आएगी वो 4 आएगी। 8 5 13, 13 plus 6 19, 19 plus 8 27, 27 और 4, 27 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 27 और 4 31, 31 और 1 32। तो यहाँ 2 आ जाएगा और 3 कैरी, 3 plus 5 3 plus 2 5।
प्लस 7p। बस अब आपका काम हो गया है, डेटा आ गया है, अब आप वैल्यू रख दीजिए बस इसमें। तो आपका जो डायरेक्ट मीन मेथड के लिए जो मीन दिया गया दैट इज 12.58 और आपका जो डेटा है उसका सम हो रहा है 524 प्लस 7p अपॉन 50। इस हिसाब से क्या होगा, पॉइंट हटाया, डेसिमल नीचे 100, इससे डायरेक्ट कट जाएगा 2 टाइम्स। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1258 इज इक्वल्स टू 524 का डबल 1048 और 7 का डबल 14p। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन की एक स्टेप और हम यहां कर लेते हैं। 1258 में से 1048 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 8 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 10 गया तो 2, 210 इज इक्वल्स टू 14p आ जाएगा। ठीक है, चलिए 210 इज इक्वल्स टू 14p, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 210 अपॉन 40, 7 के टेबल से 2 टाइम, 7 के टेबल से 3 टाइम तो 30, तो p इज इक्वल्स टू 50। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग डेटा जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये होगा कितना, 50। क्लियर। ऐसा क्वेश्चन आपका ग्रुप्ड डेटा में भी आ सकता है, बस वहां पर भी एक ही बात आपको ध्यान रखने की, सवाल उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, वो भी जब समय आएगा तो आपको दिखाते हैं। चलिए अगला सवाल, मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये ग्रुप्ड डेटा है, इस ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालने के लिए हमें पिछले वाले की तरह सबसे पहले xi निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में xi दे रखा था। बस इतना सा ही सवाल का पार्ट है जो आपको अलग से करना है, वो है xi निकालना। ठीक है, और xi क्या होता है बच्चों, किसी भी ग्रुप की अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों का सम कीजिए और हाफ कर दीजिए। तो 10 प्लस 20 30/2 मतलब 15 मिड वैल्यू। और एक बार आपने फर्स्ट वैल्यू निकाल ली और ग्रुप यदि कंटिन्यूअस है सेम इंटरवल पर, तो बस आप कितने का गैप आता है 10-10 का सब में, तो 15 में 10 ऐड कर दीजिए 25 और निकाल के भी देख लीजिए 30 प्लस 20 कितना हो जाता है बच्चों, 50, 50 का हाफ 25। तो यहां पर आ गया ऐसे ही 35 45 55 65 और 75। बस इसके बाद का सवाल जो है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, आपको निकालना पड़ेगा इसका xi fi, और जब आप ये निकाल देंगे उसके बाद डायरेक्ट मीन मेथड लगा सकते हैं। कुछ बच्चे जरूर बोलेंगे सर इसके अलावा स्टेप डेविएशन और बहुत सारे मेथड है, बिल्कुल है बच्चों, वो भी हम आपको सिखाएंगे अगले वीडियोस में, जब हम इन्हीं सवालों को स्टेप डेविएशन से या फिर अज्यूमिंग मेथड से करेंगे। आज क्यों नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि जितने भी बच्चों का मैंने जितना भी बार ऑब्जर्व करा है उनको स्टेप डेविएशन और अज्यूमिंग मेथड से ज्यादा आसान लगता है डायरेक्ट मेथड। तो हम सबसे पहले डायरेक्ट मीन मेथड पर ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली मेथड का नाम नहीं आता है। किसी की किस्मत खराब हो, किसी सेट में बचेगी तो जरूर नाम आ सकता है, अदरवाइज नॉर्मली आपको सिर्फ दिया जाता है गिवन डेटा का मीन निकालिए, मीडियन निकालिए, मोड निकालिए। तो मीडियन और मोड का तो वैसे भी एक ही फॉर्मूला है, मीन निकालने के तरीके हैं, पर वो आपसे सीधा पूछता है मीन निकालिए किसी भी मेथड से जिसकी आपकी इच्छा हो। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड जरूर होता है, पर यदि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो ये मेथड आपके लिए इजी हो जाता है। तो हम आज की तारीख में सिर्फ इसी मेथड पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपको 15 6 90, अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप बताइएगा मेरी कैलकुलेशन सही है कि नहीं है। 25 into 8 200, 13 into 35। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, नहीं कर पा रहा। 13 5 65, 6 कैरी, 13 3 39 और 6 कितना हो जाता है 45। 45 into 7 कितना हो जाता है जल्दी बताइए। 7 5 45, 4 कैरी, सॉरी 7 5 35, तो 5 3 कैरी, 7 4 28 और 3 31। 55 into 3 कितना हो जाता है 165। क्लियर। 65 into 2 130 और 75 into 1 75। तो यहां पर ये जो सारा डेटा आ रहा है, ये डेटा अब आपके प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इन सबका सम कर लीजिए। यहां पर इसको बोलेंगे समीशन ऑफ fi xi, और समीशन ऑफ fi यहां से निकाल दीजिए। डेटा कितना है 3 3 6 6 6 12 13 13 13 26 26 और 8 26 और 8 कितना जाता है 34 34 और 6 40। तो डेटा ऑब्जर्वेशन जो आया है वो तो 40 आया है, इसका सम आपको निकालना है। इसका सम निकालिए और डिवाइड कर दीजिए, आपका मीन निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए
फिर आ गया, अभी आपका होमवर्क हो गया एक तरीके से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालने के सवाल में वही आपके पास है, फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसीज ये है, एक्सआई दे रखा है, आपको मीन निकालना है, निकाल दीजिएगा। वापस से डिस्ट्रीब्यूशन आपको ग्रुप्ड ना देकर सिंपल एक्सआई के फॉर्म में दिया गया है। अब ये भी मीन है, ठीक है, सारे मीन है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे रहे हैं हम, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जिस जिसको करना है और एक बार इसको करिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में डालिएगा आपके आंसर क्या आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम आपको इसके आंसर भी बता देंगे, और कोई क्वेश्चन यदि आपसे नहीं बनता तो हम उसका सॉल्यूशन भी आपको करवा देंगे अगली क्लास में। चलिए अब आता है ये क्वेश्चन। मीन के क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक सिंपल मीन निकालने वाला और एक आता है जब आपकी फ्रीक्वेंसीज गायब कर दी जाए। एक फ्रीक्वेंसी या एक डेटा गायब करने के लिए तो हमने पढ़ लिया था। मान लीजिए कभी दो फ्रीक्वेंसीज या दो डेटा मिसिंग हो जाए तब क्या करेंगे। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि दो डेटा मिसिंग होने के केस में फॉर्मूला तो आप एक ही अप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक और फॉर्मूला या एक और इक्वेशन कुछ बन रही होगी, जिससे कि आपके दो डेटा मिसिंग के लिए दो इक्वेशंस या दो आपकी समीकरणें बन जाएंगी और वो इक्वेशंस ही आपको सॉल्व करवाएंगी। तो दिया गया द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। तो सबसे पहले तो मिसिंग डेटा के केस में आपको मीन मॉड मीडियन में से जो भी दिया होगा उस केस के हिसाब से डेटा दिया होगा। दूसरा एक और बात बोली है कि सारी फ्रीक्वेंसी जो डेटा है वो 50 लोगों का कलेक्ट हुआ है, इसका मतलब यहां पर 50 आना चाहिए था। और इस हिसाब से यदि मैं देखूं तो सबसे पहला डेटा ही मेरा जो है वो क्या बता रहा है मुझे कि यदि यहां 50 आना है तो 5 + 10 15, 15 + 15 30, तो 30 प्लस F1 + F2 ये 50 हो जाएगा, जिसका मतलब मेरा F1 + F2 जो है वो 20 आ रहा है। F1 + F2 कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ये मेरी एक इक्वेशन होगी जो मेरे लिए आगे हेल्पफुल होगी। इसी के साथ यदि अब मैं बात करूं यहां पर, अच्छा ये काम हो गया, इसको हटा देते हैं यहां से, ठीक है। इस डेटा को हटाओ, यहां पर कोने में पटक देते हैं। चलिए क्यों पटका, क्योंकि अभी हमारे पास सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, हमें XI, फिर क्या बनाएंगे हम FI, XI FI। तो पहले हम बनाते हैं XI मिड वैल्यू 0 20 की मिड वैल्यू 10, कंटिन्यूअस है, सेम गैप पर है, इसका मतलब मैं अगली बार डायरेक्ट इनका वैल्यू 30 लिख दूंगा। गैप 20 20 का है तो यहाँ 50 आएगा, यहाँ 70, यहाँ 90 और यहाँ 110। अब ये सारा सवाल मैं डायरेक्ट मीन से कर रहा हूं और अगली बार इसी क्वेश्चन को हम अज्यूम मीन या स्टेप डेविएशन दोनों से करके दिखाएंगे, ठीक है। दोनों जो क्वेश्चंस हैं, एक सिंपल और एक इस तरह का, दोनों ही क्वेश्चन में आपको स्टेप डेविएशन और अज्यूम मीन दोनों से सिखाऊंगा अगले वीडियो में, ताकि आप ये भी पाएं कि क्वेश्चन किसी भी मेथड से हो जाए, आंसर सेम आता है, बस तरीका बदल जाता है, ठीक है। चलिए तो XI FI निकाल लेते हैं अब हम फटाफट से। 5 × 10 50, 30 × FI 30 FI, 10 × 50 500, F2 × 70 70 F2, 7 × 9 630 प्लस 11 110 × 8 880। इस हिसाब से यदि हम देखें तो हमारी एक इक्वेशन है F1 + F2 = 20 ये दे रखी। अब इस हिसाब से हमें इनका सम करना है, फ्रीक्वेंसीज का सम 50 दे रखा था, हो गया है। अब यदि मैं मीन का फॉर्मूला लगा दूं, यहां पर मीन जो बनता है मेरा डायरेक्ट मेथड से, समीशन ऑफ FI XI अपॉन समीशन ऑफ FI। मीन मेरे को कितना दिया हुआ है बच्चों, मीन दिया हुआ है मेरे को 62.8। समीशन ऑफ FI XI ये वाला जो पार्ट है ये कितना आ रहा है मेरा 50 + 500 550, 550 + 630 और 880, यहां पे लिख देता हूं 630 और 550, जोड़ दो इसको फटाफट से। 0 8 और 8 16, ये 0 है ना, 16 1 कैरी, 8 9 9 और 6 15 15 और 5 20 2060। तो डेटा जो है मेरा कलेक्टिवली आ रहा है 2060। बट अभी ये ध्यान रखना, ये FI XI नहीं आया, इसके साथ 30 FI + 70 F2 भी बचा है। 30 F1 + 70 F2 भी तो बचा है। इसके अपॉन में मेरे पास समीशन ऑफ डेटा जो है वो है 50। पॉइंटर चाहिए, नीचे 10 लाइए, 0 से 0 कट जाएगा। 628 × 5 हमारे इस साइड आ जाएगा, 628 × 5 इधर आ जाएगा और उधर आ जाएगा 2060। बस यही देखना है, 2060
with 30 F1 plus 70 F2। बस इसके बाद आप देखिए तो 5 8 जा 40, 4 कैरी, तो 5 2 जा 10 और 4 14, 1 कैरी, 5 6 जा 30 और 31, 2060 प्लस इसको यदि मैं तोड़ दूं 30 F1 प्लस 30 F2 प्लस 40 F2, इससे क्या होगा ध्यान से देखो, इस डेटा का मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इसको इधर ले आया, 0 में से 0, 14 में से 6 गया 8, ठीक है, 30 में से 20 गया तो 10, 1080 और 30 F1 F2 की वैल्यू, तो 30 इंटू F1 F2 की वैल्यू कितनी थी बच्चों 20 प्लस 40 F2। बस अब आपके मेरे को लगता है आपको सवाल समझ में आ रहा होगा कि ये 600 हो जाएगा प्लस 40 F2, इधर 1080 चल रहा है बच्चों। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्पीड अप भी रखिए और कैलकुलेशन बहुत जल्दी से कीजिए। तो आएगा 480, क्यों आया, क्योंकि 1000 में से 600 जाएगा तो 400 बचेगा और 80 एक्स्ट्रा, तो 480 हो जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल्स टू 40 F2। जब आप ऐसा करेंगे तो F2 की वैल्यू जो है दैट विल बी 480 डिवाइड बाय 40, 12 आ जाएगी। तो F2 मेरा कितना आ जाएगा बेटा 12, और यदि मैं डेटा के हिसाब से देखूं तो F1 प्लस F2 जो मेरा था दैट वाज 20, और इस 20 के हिसाब से यदि मैं F2 की वैल्यू 12 डाल देता हूं तो F1 की वैल्यू मेरी 8 आ जाएगी। तो यहां से आपको ये पता चलेगा कि आपका सारा डेटा किस तरीके से हुआ, 12 प्लस 8 20। और जिस बच्चे को अपना पेपर में क्वेश्चन चेक करना हो, यहां पर 8 और यहां पर 12 डाल के इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर लीजिएगा इफ यू हैव टाइम। पेपर में यदि आपके पास आंसर के बाद सब कुछ करने के बाद समय बच गया है या जो भी डेटा क्वेश्चन आपको नहीं आता है, वैसे तो अब ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि रेजिडेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर आपके पास सारे चैप्टर्स हैं और मैक्सिमम चैप्टर हमने वन शॉट में डाले हैं ताकि एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको एक भी क्वेश्चन मिस हो जाए। ठीक है, हर तरह का कंटेंट हमने डाला है। तो यदि आपके पास क्वेश्चन का टाइम बच जाए तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। मैथ्स के पेपर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका आंसर सही आया है गलत, ये आप हाथों हाथ चेक कर सकते हैं। क्लियर, बाकी किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होगा, बट मैथ्स में ऐसा हो सकता है कि आपका क्वेश्चन का आंसर यदि गलत भी आ रहा है तो 4 स्टेप बाद आपको पता चल जाएगा कि यार मेरा आंसर गलत आ रहा है। तो इस चीज के लिए आप अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा स्ट्रांग बनाए ताकि आपका आंसर गलत ना हो। ठीक है, चलिए, तो ये सारी कैलकुलेशन है। आज के लिए इतना ही बच्चों। मैंने जैसा प्रॉमिस किया है इसी मीन के दोनों क्वेश्चंस को, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले को भी और मीन निकालने वाले को भी, अगले वीडियो में हम स्टेप डेविएशन और आपका अज्यूम इन मेथड से लेकर आएंगे ताकि आपके पास ये, आपको जो भी बच्चा मेथड समझना चाहता हो कि सर मैं तो उससे करूंगा, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और यदि आपकी किस्मत खराब है या कुछ ऐसा है, क्योंकि किसी एक सेट में जरूर आ सकता है ऐसा नाम कि भैया मीन स्पेसिफिक इस मेथड से निकालिए, तो सिखा हम जरूर देंगे। बट तब तक के लिए आपको बने रहिए यूट्यूब चैनल पर हमारे। जय हिंद, जय भारत।